अरे भाई, एसआईपी तो की थी, हर महीने डिसिप्लिन भी बनाया था, फिर रिटर्न्स आखिर क्यों नहीं मिले। म्यूचुअल फंड्स का ऐड तो कहता है कि म्यूचुअल फंड सही है, पर जब रिटर्न्स कम आते हैं तो लगता है क्या ये मेरे लिए सही था या फिर नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन 5 कॉमन गलतियों की जो एसआईपी करने के बावजूद हमारे रिटर्न्स को काट देती हैं और हर इन्वेस्टर को उनसे बचना चाहिए। अगर आप भी एसआईपी कर रहे हो या फिर शुरू करने का प्लान आप कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टोटल मैं आपको यहाँ आज 5 गलतियाँ बताऊंगा जो कॉमन हमें देखने को मिलती हैं। अगर मैं यहाँ पहली गलती पर बात करूँ तो वो है रॉन्ग फंड चॉइस, गलत फंड चूज कर लेना। देखिए, कई लोग शुरुआत करते हैं एसआईपी से, लेकिन बस यूट्यूब पे किसी ने बोल दिया कि टॉप स्मॉल कैप फंड या फिर टीवी पे ऐड आया, इस फंड ने दिए हैं 25% के रिटर्न्स, और हमने बिना सोचे समझे वहां एसआईपी में पैसा निवेश कर दिया। पर दोस्तों, हर फंड हर इन्वेस्टर के लिए सही नहीं हो सकता, ये समझना जरूरी है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए राहुल ने ही स्मॉल कैप फंड में 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू करी 2021 में, क्योंकि 2021 में उसने देखा था कि पिछले 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 30% के रिटर्न दिए थे। पर अगले ही साल मार्केट में गिरावट आ गई और पोर्टफोलियो 15% तक नीचे चला गया। लेकिन क्या था कि गोल भी 3 ही साल का था और जो फंड चूज कर लिया वो कर लिया लॉन्ग टर्म वाला। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर सेक्टोरल फंड, ये सब हाई रिस्क वाले होते हैं। अगर होराइजन 10-15 साल का है तो ही इसमें निवेश करें, नहीं तो फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप या फिर इंडेक्स फंड आपके लिए बेटर है। अब बात करते हैं गलती नंबर 2 की, शॉर्ट टर्म सोच लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट से। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म गेम है, पर हमारी पेशेंस शॉर्ट टर्म वाली होती है। 2-3 साल में ही हम रिटर्न्स देखकर डर जाते हैं, अरे यार इससे अच्छा तो मैं एफडी में ही निवेश कर देता, वो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया थी। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल के लिए किसी ने भी एक 3,000 रुपये की एसआईपी शुरू करी 2020 में एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में। 2022 आते आते उन्होंने देखा कि रिटर्न सिर्फ 7% के आसपास आए। उसने क्या किया, फंड को वहीं पर बंद कर दिया और अपने जो म्यूचुअल फंड्स थे उनको बेच दिया, पैसा निकाल लिया। 2023 से 2025 में जब मार्केट अच्छा चला तो उसी फंड ने 13 से 14% के रिटर्न्स भी दिए। तब उनको लगा यार मैंने गलती कर दी। देखिए, एसआईपी का रिटर्न कभी भी 1 साल में 3 साल में नहीं मिलेगा, कम से कम 7-8 साल तो आपको रुकना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में एसआईपी में वोलेटिलिटी एक नॉर्मल चीज़ है, इसलिए पेशेंस यहाँ ज़रूरी है। अब बात गलती नंबर 3 की करते हैं, एसआईपी बंद कर देना जब मार्केट गिरे। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। मार्केट गिरा है, हम एसआईपी बंद कर रहे हैं, अभी तो नुकसान हो रहा है तो बाद में शुरू करेंगे, ये हम लोग सोचते हैं। पर यही तो समय होता है जब एनएवी सस्ती होती है। एसआईपी का रियल मैजिक तब काम करता है जब मार्केट डाउन में होता है, क्योंकि हम उसी पैसे को निवेश करेंगे और कम एनएवी पे यूनिट्स हमें ज़्यादा मिलेगी। देखिए, 2020 में कोविड आया था तो वहाँ पर मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया था। जिन लोगों ने उस वक्त अपनी एसआईपी चालू रखी थी या उसको बढ़ा दिया था, उनका जो कॉस्ट था वो लो रहा था और 2023 तक उन्होंने बम्पर रिटर्न्स लिए। मैं भी उनमें से ही एक हूँ। डाउन मार्केट इस एसआईपी इन्वेस्टर का दोस्त होता है। उस वक्त यूनिट सस्ती मिलती हैं, लॉन्ग टर्म में इसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं गलती नंबर 4 की, पोर्टफोलियो में ओवर डाइवर्सिफिकेशन रखना। देखिए, कुछ भी हो जाए रिटर्न्स तो मिलना चाहिए, ये सोचकर 8 से 10 फंड लोग ले लेते हैं। एक मिड कैप ले लिया, 2 स्मॉल कैप ले लिए, 3 लार्ज कैप ले लिए, 2 इंडेक्स भी रख लिए, हाइब्रिड भी डाल दिए और सोच लेते हैं कि जितने ज़्यादा फंड्स होंगे उतने ही ज़्यादा हमें रिटर्न्स मिलेंगे। पर दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स ना ऑलरेडी अपने आप में डाइवर्सिफाइड होते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए किसी ने 10,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करी, 7 फंड्स में 10,000 को डिवाइड कर दिया, हर फंड में 1500 से 2,000 रुपये। ना तो किसी फंड का इम्पैक्ट दिखता था, ना रीबैलेंसिंग यहाँ पर सिंपल हो पाती थी। देखिए, 3-4 अच्छे फंड्स का फोकस्ड पोर्टफोलियो रखना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, हाइब्रिड, ये इस तरह से आप एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाइए और लॉन्ग टर्म चलाइए, आपको बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। अब बात करते हैं गलती नंबर 5 की, एसआईपी करके भूल गए, रिव्यू ही नहीं किया। देखिए, एसआईपी सेट करके छोड़ दिया, भाई ऑटो डेबिट हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फंड की परफॉर्मेंस भी तो हर साल कम से कम साल में एक बार तो हमें देख लेनी चाहिए। कई बार हम उसको भूल ही जाते हैं। देखिए, मान लीजिए 2019 में एक थीमेटिक फंड में एसआईपी स्टार्ट करी, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए डिजिटल इंडिया में। 2022 में उसका सेक्टर अंडर परफॉर्म था, लेकिन रिव्यू नहीं किया तो उसका जो निवेश था वो
घट गया। एक बार पोर्टफोलियो ने बढ़िया रिटर्न दिए लेकिन उसके बाद रिटर्न्स घट गए। देखिए, हर साल एसआईपी का जो अपना पोर्टफोलियो है उसको हमें रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई फंड कंटिन्यूसली बेंचमार्क से वीक है तो स्विच करने में यहाँ पर कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए कि चलता रहेगा। नहीं, अगर रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं तो स्विच करना भी एक ऑप्शन होता है। अब सॉल्यूशन क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए, आपको एक सिंपल एसआईपी सक्सेस फॉर्मूला यहाँ पर बना लेना चाहिए। फंड चुने गोल और टाइम होराइजन के हिसाब से। अगर शॉर्ट टर्म गोल है तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स रखिए, 5 से 7 साल का गोल है तो फ्लेक्सी कैप रखिए, 10 साल से ज़्यादा है तो स्मॉल कैप मिड कैप को आप रखिए। 3-4 फंड्स का पोर्टफोलियो बनाइए, बहुत ज़्यादा आपको उसमें रखने की ज़रूरत नहीं है। एसआईपी को कंटिन्यू रखिए, स्पेशली जब मार्केट में गिरावट आ रही हो। हर साल रिव्यू करें और रीबैलेंस भी करें उसको अगर ज़रूरत पड़ती है तो। रिटर्न्स से ज़्यादा फोकस करें डिसिप्लिन पर कि मैं जो एसआईपी अपनी पे कर रहा हूँ वो मेरी बिल्कुल टाइम पर पे होती रहे, क्योंकि एसआईपी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, ये एक हैबिट होती है। दोस्तों, एसआईपी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जर्नी है जो शुरुआत में हमें बहुत बोरिंग लगती है कि अरे यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, रिटर्न्स अच्छे नहीं बन रहे हैं, पर एंड में ये बहुत रिवार्डिंग होती है। लेकिन अगर इन 5 गलतियों से आप बच गए तो रिटर्न्स नहीं, रियल वेल्थ क्रिएशन आपको मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। बाकी दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।